स्कूल से लौट रहे छात्र पर चाकू से जानलेवा हमला, पैसे न देने पर बदमाशों ने सरे रहा रेता। केंद्रीय जेल में स्वतंत्रता सेनानी जवाहरलाल टर्डा सभा भवन का शिलान्यास, मंत्री प्रहलाद पटेल रहे मौजूद। नशे में धुत युवकों ने किया 20 सड़क पर हंगामा, सीएसपी की गाड़ी रोककर की बहस, तीनों गिरफ्तार। शादी के तुरंत बाद रहस्यमयी ढंग से गायब हुई दुल्हन, फोटो स्टूडियो से मेकअप का बोलकर हुई लापता। जबलपुर शहर में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। आधारताल थाना क्षेत्र के महाराजपुर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास स्कूल से घर लौट रहे एक छात्र पर दो बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। घायल छात्र विनायक पटेल स्कूल की छुट्टी के बाद अपने दोस्तों के साथ घर जा रहा था। तभी इलाके के शातिर बदमाश गुल्लू उपाध्याय और सक्षम दुबे ने उसे घेर लिया और जबरन पैसों की मांग करने लगे। जब छात्र ने पैसे देने से साफ मना किया तो दोनों आरोपियों ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए और मौके से फरार हुए। लहूलुहान हालत में छात्र के दोस्तों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। पीड़ित छात्र की शिकायत पर आधारताल थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और फरार बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। अबॉट बैटन स्कूल से 12th क्लास के स्टूडेंट हैं। हम लोग स्कूल से छूटे ही थे और बाहर आकर खड़े हुए थे। उतने में ये गुल्लू और क्या नाम सक्षम दुबे करके एक लड़का गाड़ी में था, वो आए और हम लोगों से गांजे वगैरह के लिए पैसे मांगने लगते। हम लोगों ने मना किया तो उन्होंने चाकू दिखाई और थोड़ी बहस हुई और उन्होंने मेरे को चाकू मार दिया यहाँ लेफ्ट वाले पैर के नीचे। हमारी ये मांग है कि गुल्लू दुबे करके जो है और सक्षम दुबे वो हमारे एरिया में ना रहे, क्योंकि ये पहला कांड नहीं है, बहुत भी कांड हुए हैं ऐसे। पूरे मोहल्ले में उसके बहुत केस चलते हैं, अभी पहला केस नहीं है। तो हमको चाहिए कि सक्षम दुबे और गुल्लू दुबे हमारे मोहल्ले में ना रहे। उसका जुलूस भी निकाला कुछ टाइम और उनका जुलूस भी निकला हुआ है एक बार। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और लोकमत पत्र समूह के संस्थापक स्वर्गीय जवाहरलाल टर्डा की स्मृति में जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में एक विशेष लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल शामिल हुए। जेल परिसर पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री ने नियमानुसार जेल के रजिस्टर में अपनी हाजिरी दर्ज की और फिर जेल के ऐतिहासिक सुभाष वार्ड पहुंचे। मंत्री कार्यक्रम के दौरान स्वर्गीय जवाहरलाल टर्डा के सुपुत्र राजेंद्र टर्डा ने मंत्री प्रहलाद पटेल का शॉल और श्रीफल भेंट कर आत्मीय सम्मान किया। इसके बाद कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और केंट विधायक अशोक रोहाणी ने संयुक्त रूप से जेल परिसर में स्वतंत्रता सेनानी जवाहरलाल टर्डा सभा भवन का शिलान्यास किया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी और चुंबकीय व्यक्तित्व वाले गांधीवादी नेता स्वर्गीय जवाहरलाल टर्डा ने महात्मा गांधी के आह्वान पर सन 1940 में मात्र 17 वर्ष की आयु में स्वतंत्रता संग्राम में कदम रखा था। साल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर इसी जबलपुर केंद्रीय कारागार में रखा गया था, जहां वे लगभग 19 महीने तक बंद रहे। जेल में रहने के दौरान भी बाबूजी ने युवा कैदियों के भीतर राष्ट्रभक्ति और आजादी की अलख झुकाए रखी थी। उनकी इस गौरवशाली स्मृति को अक्षुण्ण रखने के लिए इस सभा भवन का निर्माण कराया जा रहा है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पूज्य बाबूजी की स्मृति में जवाहरलाल दादाजी के पुत्र, वर्तमान में लोकमत समाचार के प्रबंध संचालक श्री राजेंद्र दादाजी द्वारा यहाँ पर एक सामुदायिक हॉल की स्थापना की जा रही है उनकी स्मृति में। मेरी जानकारी में जबलपुर जेल में किसी व्यक्तियों के द्वारा निजी तौर पर किसी की स्मृति में ये पहला प्रयास होगा। हमारे जनप्रतिनिधियों ने मदद की होगी। मैं दादा परिवार का इसलिए अभिनंदन करता हूँ कि उनने अपने पिताजी की विरासत को अपने पास रखा, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे पत्रकारिता का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक सरोकारों का क्षेत्र हो। सामाजिक सरोकार के इस कार्य के लिए उनने अपने पिताजी की स्मृति में जो जबलपुर सेंट्रल जेल में किया है, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन कर देता हूं। जबलपुर शहर के आधारताल थाना क्षेत्र स्थित सब्जी मंडी के पास शनिवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब नशे में धुत 3 युवकों ने 20 सड़क में जमकर हंगामा किया। शराब के नशे में चूर ये युवक राहगीरों से विवाद कर रहे थे, जिसके कारण मौके पर जाम लग गया। यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ। बताया जा रहा है कि इस दौरान एक युवती के साथ मारपीट और विवाद की स्थिति बनी, जिससे आसपास लोगों को भारी भीड़ जमा हो गई। इस बीच वहां से गुजर रही आधारताल सीएसपी राजेश्वरी कौरव ने जब माहौल देखकर अपनी सरकारी गाड़ी रोकी
तो तीनों युवक पुलिस वाहन के पास पहुंचकर उन्हीं से बहस करने लगे। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो किसी राहगीर ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया, जो अब सोशल मीडिया पे वायरल है। घटना की सूचना मिलते ही आधारताल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे तीनों युवकों को हिरासत में लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस घटना के बाद स्थानीय नागरिकों ने सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा और पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। आज शाम को आधारताल थाने के अंतर्गत सब्जी मंडी के पास के एक एरिया में जब मैं वहाँ से गुजर रही थी, तब कुछ 2-3 लड़के थे जो किसी लड़के के साथ विवाद कर रहे थे। तो विवाद होता हुआ देखकर मैंने वहाँ पर गाड़ी रुकवाई अपनी, और उसके बाद उन लोगों से स्थिति पूछी कि क्या था। तो उसमें जो 3 लड़के थे वो नशे में एक लड़के के साथ मारपीट कर रहे थे। इसके बाद तुरंत आधारताल थाने की पुलिस को बुलाया गया और उनको अग्रिम कार्रवाई के लिए थाने भेजा गया। सोशल मीडिया पर एक युवक की बेल्ट से बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया है और लाडगंज थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी साहिल चौधरी और उसके साथी प्रशांत सेन को गिरफ्तार किया, जबकि 2 अन्य फरार आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। पुलिस ने स्पा सेंटर कर्मचारी की शिकायत पर अपहरण, बेरहमी से मारपीट, लूट और अवैध वसूली जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया। कोतवाली सीएसपी रितेश शिव के अनुसार पीड़ित सत्येंद्र सिंह ठाकुर ने शिकायत दर्ज कराई है कि बीते 30 जून को आरोपी उसे स्पा सेंटर से जबरन अगवा कर वेलवेट होटल ले गए थे। वहां आरोपियों ने पैसों की अवैध मांग करते हुए उसे बेल्ट से बेरहमी से पीटा और उसके पास रखे 95,000 रुपए भी छीन लिए। वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शहर में हड़कंप है, जिस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर 2 आरोपियों को दबोच लिया। फिलहाल पुलिस बाकी फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। बरेला निवासी गौतम यादव के घर में शादी की खुशियां उस वक्त अचानक सन्नाटे में बदल गईं जब उसकी नवविवाहिता दुल्हन रहस्यमयी ढंग से लापता हो गई। दूल्हे गौतम के मुताबिक बीती 21 तारीख को उसकी बारात गौसलपुर गई थी और 22 तारीख को वे दुल्हन को विदा कराकर अपने घर लाया था। शुरुआत के सारे पारिवारिक और धार्मिक कार्यक्रम बेहद हंसी खुशी संपन्न हुए। विवाद और हैरानी की स्थिति तब बनी जब दोनों शादी के बाद तस्वीरें खिंचवाने एक फोटो स्टूडियो पहुंचे, जहां दुल्हन ने गौतम से कहा कि वे थोड़ी देर में मेकअप करवा कर आती है और उसे वहीं रुकने को कहा, लेकिन आधा घंटा बीत जाने के बाद भी वे वापस नहीं लौटी। दूल्हे ने ससुराल से लेकर अपने सभी रिश्तेदार और संभावित ठिकानों पर दुल्हन की तलाश की, पर उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिला। थकार का परेशान पति ने पहले गौसलपुर और फिर बरेला थाने में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं पीड़ित दूल्हा अपनी पत्नी की आस में थानों के चक्कर काट रहा है। सास जी आए थे और छोटा चाचा ससुर जी आए थे, बोल रहे थे चलो मौसी का शादी है। हम लोग गए वहाँ पे शादी को, बढ़िया शादी सम्मिलित हुई सबके साथ, बढ़िया शादी, अच्छा शुभकामना हुआ शादी का। और सुबह हुआ 24 तारीख को, बोल रहे थे चलो अपन बंजारी माता घूमने चलते हैं, पूजा वूजा करना है और बुधवार को पूरा अपन घर चलना है अपन को, और गुरुवार को अपन के यहाँ कथा है तो अपन चलेंगे। और फोटो पापा जी बोले थे फोटो डला है उसको उठा लेंगे, मीडिया के पास स्टूडियो के पास चलेंगे। बोला ठीक है चलते हैं। फिर फोटो वाले के पास गया मैं, मैं फोटो निकाल, वो बोल रही थी कि मेकअप करवा के मैं अभी आ रहा हूँ। मैं बोला मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ, बोला नहीं अब 10-5 मिनट बाद में आ जाऊँगा। तो फिर मैं 10-5 आधा घंटा देगा सर, उसका पता ही नहीं। फिर मैं ससुराल में फ़ोन लगाया, वो भी यार ढूंढे तो नहीं मिला। और मेरा 12 नंग जेवर पहरा था, पहर कर चले गया है, उसका पता ही नहीं है। और थाने में रिपोर्ट डाला गौसलपुर में, अब पहुँच दिया था बरेला।